नमस्कार। एक बहुत अद्भुत विषय को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। आज जहाँ भी आप जाते हैं, बड़े बड़े मॉल या पिक्चर हॉल या जिस ऑफिस में भी कहीं जाते हैं, तो वहाँ लिखा रहता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की दृष्टि में आ रहे हैं, आपको कैमरा देख रहा है, आप कैमरे की नज़र में हैं। इन कैमरों से आप डरते हैं, घबरा जाते हैं और गलत काम नहीं करते। लेकिन एक बहुत बड़ा कैमरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो वो कैमरा दिखाई भी नहीं देता और आपको कैद करता रहता है। वो कौन सा कैमरा है? ब्रह्मा जी के काया से उत्पन्न चित्रगुप्त आपका लेखा जोखा रोज लिखता है। सीसीटीवी कैमरा लिखता नहीं है, वो सिर्फ देखता है, थोड़ी देर के बाद डिलीट हो जाता है, 5-10 दिन बाद, 2-4 महीने बाद। लेकिन जो कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको, उससे ध्यान से सुनिए। यमराज जी जो धर्मराज हैं, वो सहयोगी हैं ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि में जो उत्पन्न होता है और जो मरता है उसका लेखा जोखा रखते हैं। जब ज़्यादा भीड़ हो गई और काम ज़्यादा बढ़ा, यमराज जी के पास धर्मराज जी ने निवेदन किया ब्रह्मा जी से कि प्रभु, काम बहुत ज़्यादा है, मुझे एक सहयोगी की आवश्यकता है जो लेखा जोखा रख सकता हो हर प्राणी का जो धरती पर रह रहे हैं। उनके कर्मों का इतिहास लिखने के बाद ही उसके कर्मों के हिसाब से ही उसको स्वर्ग और नरक का निर्धारण किया जाएगा। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से अपनी काया से एक व्यक्ति को, एक पुरुष को उत्पन्न किया। उसको कायस्थ कहा गया क्योंकि ब्रह्मा जी की काया से उत्पन्न हुआ। उसका काम था लेखा जोखा। ये जितने भी कायस्थ वंश चला है, श्रीवास्तव, सक्सेना, माथुर, जौहरी, भटनागर, ये सारे जितने भी टाइटल हैं सबके कश्यप गोत्र हैं। और ये जो गोत्र वाले हैं, ये सब चित्रगुप्त के वंशज हैं। यही कारण है सारे कलम लेकर के काम करते हैं। बड़े बड़े आईएएस अफसर और लेखाधिकारी, अकाउंट के और प्रोफेसर, बड़े बड़े अच्छे पदों पर ये रहते हैं। तो ये चित्रगुप्त लिखते हैं लेखा जोखा। तो जो मनुष्य ये सोचता है कि मैं तो जो भी गलत काम करूंगा बच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। यात्री अपने सामान की स्वयं हिफाजत करें, ये लिखा हुआ रहता है रेल में, बस में। तो इसलिए जो मनुष्य जन्म लिया है उसको विवेक दिया है, ज्ञान दिया है भगवान ने। लोग सोचते हैं कि ये नहीं, जो हम गलत काम करें ये भगवान करवा रहे हैं। 83,99,999 योनि ऐसी हैं जिनमें विवेक और ज्ञान नहीं दिया प्रभु ने। सिर्फ मनुष्य जो एक बचा, यानी कि 83,99,999 में एक जोड़ो तो 84 लाख हो जाते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है जिसमें ब्रेन, दिमाग दिया है, विवेक दिया है कि तुम कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अच्छे कर्म करेगा तो वहाँ लिस्ट में अच्छा नाम होगा, नहीं तो नरक में चढ़ेगा वो व्यक्ति। अंधेरे के कमरे में सोचता है कि कमरा बंद कर दो, चोरी करो, एटीएम चोरी करो, या किसी की स्त्री पर कुदृष्टि डालो या उसके साथ दुर्व्यवहार करो। तो भगवान सब देख रहे हैं और आप सीसीटीवी की नज़रों में हैं। वो जो कैमरा ऊपर लगा हुआ चित्रगुप्त का, वो छोड़ेगा नहीं आपको। इसीलिए कुरान शरीफ में एक लाइन लिखी है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। कुरान शरीफ में बहुत अच्छी बात लिखी कि हमारी 2 लाइन बनेंगी ऊपर जाकर के, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भगवान है और वही अल्लाह है, एक ही चीज़ है दोनों। तो कहते हैं अच्छे कर्म करने वाले एक लाइन में होंगे, बुरे कर्म करने वाले एक दोजख में जाएगा, एक जन्नत में जाएगा। तो 2 ये क्या है? ये नरक और स्वर्ग एक ही है। हिंदू और मुसलमान का सिद्धांत एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इनका भावार्थ एक ही है। इसीलिए
हर धर्म के लोग, सबको अच्छे कर्म करना चाहिए। भगवान के कैमरे की आप हर समय रिकॉर्डिंग होती रहती है आपकी, और जब आप अंतिम यात्रा में जाते हैं तो वहाँ जाकर के हिसाब होता है। मनुस्मृति कहती है धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। क्या है इसका अर्थ? जब मनुष्य मरता है तो उसके साथ क्या क्या होता है? धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। धन तो है आपका लॉकर में रह जाता है, बैंकों में, भूमि पर रह जाता है। पशु आपके बंधे के बंधे रह जाते हैं, कुत्ता गाय, वो कुछ नहीं साथ दे सकते आपका। नारी गृह द्वारे, नारी जो है घर के गेट तक आपको छोड़ने जाती है, शमशान की यात्रा जब चालू होती है आपकी। सखा शमशान है, जो मित्र हैं वो शमशान तक साथ देते हैं। और देहश्चितापम परलोक मार्गे, और जो देह है चिता पर रख दी गई, उसके बाद ये जल जाती है, इसका कोई यूज नहीं है। परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक है। आपने जो पुण्य और धर्म जो भी किया है वो आपके साथ जाएगा। धर्म की पुण्य की जो पोटली है वो साथ में जाएगी, वो फिर वहाँ उसका वीडियो रिकॉर्डिंग चलेगी, क्या क्या अच्छे काम किए इसने। तो सभी से निवेदन है कि अच्छे कर्म करेंगे तो आपका जो जीवन का लेखा जोखा वहाँ अच्छा लिखा जाएगा। इसके साथ आप लोग बहुत पहले चिट्ठी लिखा करते थे लोग बाग, उसमें सबसे लास्ट में नीचे एक लाइन लिखते थे, थोड़े लिखे को अधिक समझना, पिता जो है पुत्र को समझाता था। तो ये जो लास्ट लाइन है कि आप लोग सब समझदार हैं, थोड़ा जो मैंने कहा है इसको ज़्यादा समझ लेना। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, सब सुखी रहें, धन्यवाद।